उत्तर प्रदेश में बढ़ते विकास की तस्वीरें साफ दिख रही है और आज काशी के बाद अयोध्या और मथुरा में भी विकास होता साफ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा में देश विदेश से लोग पहुंचने वाले हैं, जिसे देखते हुए यहां एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया जा चुका है। साथ ही विद्युत आपूर्ति में भी आज यूपी नंबर 1 हो चुका है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ विकास की राह पर बढ़ते उत्तर प्रदेश को लेकर समाचार प्लस के संवाददाता जय त्रिपाठी ने बात की ऊर्जा और नगर विकास मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा से। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इस वक्त ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें विद्युत आपूर्ति को लेकर, उत्तर प्रदेश नंबर 1 के मैदान पर पहुंच चुका है। इसमें लगातार आप सफलतम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, इसको किस नजरिए से? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से ये सब काम हो रहा है। आपने सही कहा। कभी कुछ दिन पहले भारत के विद्युत मंत्री माननीय श्री आर.के. सिंह जी ने राज्यसभा में अपने एक जवाब में ये बात कहा है कि उत्तर प्रदेश 28,284 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति करके पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बन गया है। सामान्य रूप से अभी तक महाराष्ट्र इस मामले में आगे हुआ करता था, लेकिन उसको हमने पीछे छोड़ते हुए हमने इस बार सबसे ज़्यादा पूरे देश में विद्युत आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। वैसे ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। पिछली गर्मी में भी मैंने ये बात कहा था, इस गर्मी में भी मैंने ये बात कहा था। यही बात जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है, लेकिन मेरी बात का लोग विश्वास नहीं मानते थे। अब ये बात भारत सरकार के रिकॉर्ड पे आई है, तब सबके संज्ञान में आया है कि हम सबसे ज़्यादा, हमने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति हमने पिछली गर्मी में भी किया और इस बार भी गर्मी में और उसके बाद के दिनों में हमने किया है। ये काम करने के लिए मैं अपने सभी विद्युत कर्मियों को बधाई देता हूं और राज्य की जनता को भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने हमें सहयोग दिया। स्वाभाविक बात है कि जब विद्युत की मांग बढ़ रही है तो उसका उत्पादन भी होना चाहिए। उस उत्पादित हुई बिजली को ले जाने वाली जो हमारी संरचना है, आधारभूत संरचना है, वो भी ठीक होनी चाहिए। तो हम एक तरफ विद्युत उत्पादन को भी बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में जो हमारा विद्युत का उत्पादन है उसको 2 गुना करने की दिशा में हम चल रहे हैं और उस कड़ी में आपके संज्ञान में आया होगा कि हमने एनटीपीसी के साथ 800 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाने का हमने करार किया है और उसकी मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दिया है। वो काम अब शुरू होने जा रहा है, ओबरा डी में वो लगेगा। उसी प्रकार एनटीपीसी के साथ हमने अनपरा में भी करार किया हुआ है 800 की मेगावाट की 2 यूनिटें लगाने का। साथ ही जवाहरपुर का, पनकी का के भी हमारे जो पावर प्लांट हैं वो लगभग तैयार हो चुके हैं। मैं जवाहरपुर स्वयं देखने भी गया था। अभी 2 दिन पहले हमारा जो ओबरा सी का जो 660 मेगावाट का प्लांट है, वो कई महीनों की मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद एकदम से अब 660 मेगावाट का पूर्ण उत्पादन देने की क्षमता में आ गया है। 660 मेगावाट ऐड होने का मतलब ये होता है कि लगभग 10% हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है और इस क्षमता को, जैसा मैंने कहा, अन्य संयंत्रों को भी हम चालू करते हुए हम इसको डबल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है। अगर उस विकास की गंगा में देखा जाए तो अयोध्या कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में कार्य हुए, भव्य मंदिर बना और कल जिस तरीके से वहाँ पर जो है लोकार्पण होगा, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे उसके वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसको आप किस नजरिए से देखते? अयोध्या हमारी संस्कृति की पुरातन नगरी रही है, ऐसा कहते हैं और ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि महाराजा दशरथ का जो राज्य था, उसका जो वैभव था, उसको देखकर देवता भी ललचाते थे। इतना सुंदर था, इतना वैभवशाली उनका राज्य हुआ करता था। साथ ही हमने ऐसा भी सुना है और पढ़ा है कि भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो वैसी भव्यता देवताओं ने भी नहीं देखी थी। इतना भव्य वो हमारी अवधपुरी होती थी। अवध का जो शासन था, राज्य होता था। लेकिन बीच में हमारे जो शासन की व्यवस्था चली, मुगल आए, अंग्रेज आए, इनके चलते
हमारे ये सारे वैभव जो है वो लुप्त हो गए, उन्होंने नुकसान किया हमारा। उसको पुराना वैभव फिर से वापस देने के लिए भगवान राम का जो मंदिर जो विस्थापित हुआ था उसको पुनः स्थापित करने का एक भगीरथ कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं राज्य की जनता की तरफ से, देश की जनता की ओर से, पूरे सनातन धर्म वाली जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैंने स्वयं देखा है कुछ महीने पहले की अयोध्या और परसों 2 दिन पहले मैं अभी जो गया था, अब की अयोध्या एकदम अलग है। अपने पुराने वैभव को छूने वाली अयोध्या दिख रही है। उसमें हमारे विभाग के भी बहुत सारे कार्य थे, बिजली विभाग का भी, नगर विकास विभाग का तो है ही। बिजली विभाग ने पूरे नगर की विद्युत व्यवस्था को अंडरग्राउंड करते हुए सुंदर खंभे लगाने का काम, भगवान राम के नए मंदिर को उज्जीकृत करने का काम, पूरे नगर में सोलर लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, सोलर ट्री बनाने का काम, ये सारा काम ऊर्जा विभाग ने महीनों पहले करके चरणों में अर्पित कर दिया था। नगर विकास के काम भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। मैं गया था देखने, और अंतिम जो सफाई का, सुशोभन का जो कार्य है वो इस समय प्रगति पर है। भगवान राम की कृपा से ये सब हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से ये सब काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे तो उनको एक बहुत ही अच्छा अनुभव अयोध्या का होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लगातार अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि आने वाले आगंतुकों की एक बड़ी भीड़ नजर आएगी। स्वाभाविक बात है कि अयोध्या में इतना ऐतिहासिक, चिर प्रतीक्षित मंदिर और धाम बन रहा है तो पूरे देश की ही नहीं, विदेशों से भी लोगों की यहाँ आने की इच्छा है, तो भीड़ होगी, ये स्वाभाविक बात है। हमने उसके लिए इंतजाम बनाए हैं, किए हैं। सड़कों को, जैसा मैंने कहा, ट्रैफिक की व्यवस्था की दृष्टि से बहुत चौड़ा कर दिया गया। पहले की 2.5 गुना 3 गुना चौड़ी सड़कें अब हो चुकी हैं। साथ ही हम आगंतुकों के लिए जगह जगह पे उनके मार्गदर्शन के लिए सहायता केंद्र भी बनाएंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाएंगे। उनके पानी पीने की व्यवस्थाएं, उनके शौचालय की व्यवस्थाएं, उनके आवागमन के लिए नई बसें हम दे रहे हैं नगर निगम को, इलेक्ट्रिक बसें भी हम नगर निगम को दे रहे हैं। इस प्रकार रेलवे स्टेशन, जैसा आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आके स्वयं उसका उद्घाटन कर रहे हैं, एयरपोर्ट की व्यवस्था का माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो हर तरह से जो भी करना अपेक्षित है लाखों की भीड़ के आने के दृष्टिगत, वो सब कुछ शासन की नज़र में है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सब कुछ हो रहा है। एक आखिरी सवाल है सर, आज जिस तरह से कोल्ड डे घोषित हो गया, 29 जिलों में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अलर्ट भी हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के साथ साथ कई जगहें हैं जहां पर अभी भी व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं, रैन बसेरों को लेकर या अन्य व्यवस्था, ऐसे शीत लहर को लेकर अन्य किस तरीके की और व्यवस्थाएं रहेंगी? मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले इस विषय पे अपने विभाग के सभी अधिकारियों को सचेत भी किया था और मैं स्वयं 2 राउंड लखनऊ में रैन बसेरों को देखने के लिए निकल चुका हूं। उसमें सरकार द्वारा बनाए हुए परमानेंट रैन बसेरे भी हैं, टेम्पोररी रैन बसेरे भी हैं और कुछ जो शैक्षिक संस्थाओं के रैन बसेरे हैं उनको भी मैं देखने गया था। सबको प्रोत्साहित करते हुए मैंने सबसे आग्रह किया था कि किसी भी व्यक्ति को खुले में न सोना पड़े, उसका ध्यान रखा जाए। उन दिनों थोड़ी ठंडी कम थी, अब कल से ठंडी बढ़ी है। स्वाभाविक बात है कि अब हमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं अपने नगर कर्मियों से और सेवाभावी लोगों से सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में खुले में न सोना पड़े। जितना संभव हो हम उन्हें आश्रय दें और जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ टेम्पोररी रैन बसेरे भी बनावें। हमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ अलाव भी जलाने के लिए हमने सबको अलर्ट किया हुआ है। मैं पूरी क्षमता, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ अपने विभाग के कर्मियों की ओर से कह सकता हूँ कि हम इस परीक्षा में भी, कुदरत की, प्रकृति की इस परीक्षा में भी हम पास होंगे। तो अभी आपने देखा कि समाचार प्लस से किस तरीके से
नगर विकास मंत्री ने बात किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नंबर 1 पे पहुंच गए। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो लगातार विकास को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है और लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अगर कोल्ड स्टोर जिस तरीके से घोषित हो गया है, 29 जिलों में किस तरीके से अलर्ट पे काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बढ़ते रैन बसेरों को लेकर या अलाव को लेकर लगातार उन्होंने बताया पूर्णतः व्यवस्था की जा रही है और लगातार बैठ के जाहिर की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके के उनके दावे हैं और वादे हैं उस पर कितना सफल होते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।